सुरेश वाडेकर, जिस वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री में आए वो एक कंपटीशन था, सुर सिंगार कंपटीशन इन 1976, जिसमें से जिन 3 लोगों को चुना गया वो थे सुरेश वाडेकर, हरिहरन और रानी वर्मा। रविंदर जैन जी ने स्टेज पर अनाउंस किया कि विनर को वो फर्स्ट ब्रेक देंगे। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म थी 1977 की पहेली, और इसी से इनको पहला ब्रेक भी मिला। ये हेमलता जी के साथ डुएट था। गीत था सोना करे झिलमिल झिलमिल। जयदेव जी ने भी 1978 की फिल्म गमन में इनसे गीत गवाया। लेकिन हिंदी सिनेमा की संगीत की दुनिया में जगह बनाने में लता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। कैसे, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। लता जी से पहली मुलाकात तब हुई जब जयदेव जी के यहाँ तुम्हारे लिए फिल्म का गाना गाने आई थी। तब सुरेश वाडेकर इनके असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने लता जी से मिलवाया था। लेकिन फिर दूसरी मुलाकात करवाई रविंदर जैन जी ने। उनके लिए भी लता जी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आई थी। मेरा रक्षक फिल्म का गीत था। उन्होंने कहा, लता जी ये लड़का अच्छा गाता है, मेरे 2-3 गाने गाए हैं, ये कोल्हापुर से है। लता जी पास बैठी, पूछा कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, माँ पिताजी क्या करते हैं। फिर कहा, तुम्हारे जितने भी गाने रिकॉर्ड हुए हैं लेकर आना, मुझे सुनने हैं। ये गए, लता जी को गाने सुनाए और लता जी इनकी आवाज़ से इतनी खुश हुई कि उन्होंने सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को खुद फ़ोन किए, वो चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हों, कल्याण जी आनंद जी हों, ख़याम साहब हों, पंचम दा, नौशाद साहब और भी कई, और कहा कि मैं सुरेश वाडेकर को भेज रही हूँ, आप इन्हें सुने और काम ज़रूर दें, बहुत अच्छा गाते हैं। और बहुत जल्द ही सुभाष घाई की 1981 की फिल्म क्रोधी में एक गीत के लिए इन्हें बुलाया गया। ये गीत सचिन पर फिल्माया जाने वाला था। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और यही गीत इनका पहला डुएट भी था लता जी के साथ। ये कहते हैं, मैं बहुत नर्वस था, 150-200 म्यूजिशियंस हैं। लता जी जब आई तो इनसे मिलने पर कहा बहुत प्यार से, पेशेंस के साथ गाना, तुम बहुत अच्छा गाओगे, मुझे मालूम है। सुरेश वाडकर कहते हैं, मुझे थोड़ी चैन की सांस आई, गीत बहुत अच्छा हुआ, सब बहुत खुश थे। गीत था चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। अब यहीं से लक्ष्मी जी प्यारे जी के साथ भी इनकी कोलैबोरेशन की शुरुआत हुई और नतीजन फिल्म प्रेम रोग के लिए इन्होंने इनका एक गीत जो लता जी के साथ डुएट था वो राज कपूर साहब को सुनाया। वो गीत था मेघारे मेघारे, और इस गीत को सुनकर राज कपूर साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि कल बुलाओ इस लड़के को, मुझे मिलना है। जब इन्हें मैसेज मिला तो यकीन ही नहीं हुआ कि राज कपूर साहब ने बुलाया है। खैर, मिलने पहुंचे। बस यहीं से राज साहब की फिल्म्स के लिए सुरेश वाडकर ने गाने गाने का सिलसिला शुरू किया। वो कहते हैं, मैं कभी नहीं भुला सकता, हमेशा बेटों जैसा ही व्यवहार करते थे। और फिर जब तक राज साहब रहे इन्होंने उनकी फिल्म्स के लिए गाया, जैसे प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, हिना, और फिर प्रेम ग्रंथ में भी एक गाना रणधीर कपूर ने इनसे गवाया। जब भी राज साहब इनका गाया हुआ गाना पिक्चराइज करते थे, इन्हें बुलाकर दिखाया करते थे कि देखो जरा कैसा लगा तुम्हें। सुरेश कहते हैं, उनके घर पर बहुत प्यार मिला हमेशा। जानते हैं, लता जी ने सुरेश वाडकर जी के लिए लगभग 20-22 साल सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि इन्हें पद्मश्री से नवाजा जाए। सुरेश जी कहते हैं, उन्हें बुरा लगता था कि मेरे बाद में आए कई कलाकारों को ये अवार्ड मिल चुका है, तो फिर मुझे क्यों नहीं। थक कर उन्होंने भी लिखना बंद कर दिया था, मगर फिर इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया इन 2020। इनकी आवाज ने मानो कई गीतों को अलग ही पहचान दी है, जैसे परिंदा का तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, तुमसे मिल। मेघारे 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 मेघारे, दे तू हमको दुआ दे। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की
वो झड़ी है लगी आज सावन के, फिर वो झड़ी। राम तेरी गंगा मैली। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हर हर गंगे। और इस दिल में क्या रखा है? और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। इन्होंने कई भक्ति गीत भी गाए हैं। आपको कौन सा गीत है जो सुरेश वाडकर जी की आवाज में खूब भाता है? कमेंट्स में लिखिएगा।